अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी उसके रिलेटेड हमारा टॉपिक है 6.5 दैट इज फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। स्टूडेंट्स हमने अपना लास्ट जो टॉपिक किया था उसमें हमने स्टडी किया था टाइप्स ऑफ एनर्जी में दो टाइप्स को, जो कि थी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और जो दूसरी थी वो थी उसकी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। तो उन्हीं के साथ हमारे पास फॉर्म्स है डिफरेंट एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म में हमें हासिल होती है। उन डिफरेंट फॉर्म्स को हम जो है वो आपकी सिलेबस में जो इंक्लूड है हम उसको स्टडी करेंगे, जिनमें कि फर्स्ट हमारे पास है नंबर 1 केमिकल एनर्जी। स्टूडेंट्स केमिकल एनर्जी जो है वो एनर्जी की बेसिकली वो फॉर्म है, द टाइप ऑफ एनर्जी या फॉर्म ऑफ एनर्जी stored in the molecules। बेसिकली वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि किसी भी बॉडी के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है वो स्टोर होती है। जैसा कि हम लोग खुराक खाते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, तो खाने के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनसे वो हमारे पास पूरा एक फूड बनता है। तो उन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है दैट एनर्जी इज कॉल्ड द केमिकल एनर्जी। कोल है, कोयला आप जलाते हैं तो कोयला एक आपके पास मैटर है, वो मैटर जलता है तो उसके अंदर से आपको हीट मिलती है या रोशनी। तो बेसिकली वो जो कोयला है उसके अंदर जो एनर्जी थी वो कौन सी थी? केमिकल एनर्जी। फॉसिल फ्यूल्स है डिफरेंट, आप गैस वगैरह को जलाते हैं या आप जो है वो फ्यूल को जलाते हैं, जैसा कि आपका पेट्रोल है या डीजल वगैरह है, तो इनको जो जलाते हैं तो इनके मॉलिक्यूल्स के अंदर डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी या डिफरेंट एनर्जी मौजूद होती है। दैट एनर्जी इज कॉल्ड द केमिकल एनर्जी। वो एनर्जी जो कि किसी भी बॉडी के जो है वो मॉलिक्यूल्स के अंदर स्टोर होती है, उस एनर्जी को जो है हम बेसिकली केमिकल एनर्जी कहते हैं। और ये एनर्जी जो है डिफरेंट चीजों पे डिफरेंट एनर्जी टाइप्स के अंदर चेंज हो सकती है। जैसे इससे हमें हीट भी मिलती है, इससे हमें लाइट भी मिलती है और इससे हमें इलेक्ट्रिसिटी भी मिलती है। वो बेसिकली इस केमिकल एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करके ली जाती है। वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो केमिकल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ ए बॉडी दैट इज स्टोर्ड इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है दैट इज कॉल्ड द केमिकल एनर्जी। नंबर 2 स्टूडेंट्स हमारे पास है मैकेनिकल एनर्जी। स्टूडेंट्स एनर्जी जो है वो दैट टाइप ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट possessed by an object due to position or motion of a body। लाइक हमें पता है पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी कि स्टूडेंट्स मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली किसी भी बॉडी की वो एनर्जी होती है जो कि उस बॉडी की या तो पोजीशन की वजह से होती है या उसकी मोशन की वजह से होती है या इन दोनों की वजह से भी हो सकती है। सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड द इंटरनल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली जो है वो कौन सी होती है? किसी भी बॉडी की या तो पोजीशन की वजह से एनर्जी या उसकी मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है दैट एनर्जी इज कॉल्ड द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी। जैसा कि हमारे पास जो है वो आप देखते हैं डिफरेंट डैम्स वगैरह होते हैं, डैम के ऊपर पानी एक हाइट से जो है वो छोड़ा जाता है। हाइट के ऊपर आप पोजीशन की वजह से एनर्जी है, जब नीचे की तरफ आता है तो वो मोशन की वजह से एनर्जी होती है, तो वो उसकी बेसिकली काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की वजह से दैट इज कॉल्ड द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी, जो कि किसी भी बॉडी के अंदर या तो उसकी पोजीशन की वजह से हो या उसकी जो है वो मोशन की वजह से वो उस एनर्जी को हम जो है वो मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तीसरी हमारे पास स्टूडेंट्स फॉर्म है एनर्जी की दैट इज थर्ड फॉर्म है जो कि है हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और एज यू नो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स है या पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं, उनकी वजह से जो एनर्जी होती है, उनकी मोशन की वजह से जो एनर्जी मिलती है दैट एनर्जी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि डिफरेंट अप्लायंसेस के अंदर जो है वो स्टोर होती है इलेक्ट्रिकल चार्जेस की वजह से। और ये बेसिकली प्रोड्यूस होती है डिफरेंट सोर्सेज से, लाइक फॉसिल फ्यूल्स वगैरह से इसको प्रोड्यूस किया जाता है। और डिफरेंट जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होती है उनके अंदर करंट की वजह से एनर्जी होती है, और करंट बेसिकली किस वजह से होता है? चार्जेस की वजह से। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि किस वजह से होती है? इलेक्ट्रिकल
चार्जेस की वजह से। तो इलेक्ट्रिकल चार्जेस की वजह से जो एनर्जी होती है किसी बॉडी के अंदर, दैट एनर्जी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। स्टूडेंट्स नंबर 4 है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर नंबर 4 इज न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी स्टूडेंट्स किसी भी बॉडी के अंदर एनर्जी ड्यू टू द डिके ऑफ किसी भी स्टूडेंट बॉडी जो होता है, कोई भी बॉडी जो कि आपके पास कोई ज़ाहिर एटम और मॉलिक्यूल से बनता है, तो एटम के अंदर एक पार्ट होता है उसका न्यूक्लियस। तो डिके या आप इसको सिंपली स्प्लिट भी कह सकते हैं, यानी कि टूटना, ठीक है। और फिर जो है बेसिकली जॉइन टुगेदर, आप इसको बेसिकली कंबाइन भी कह सकते हैं, यानी कि उसका जुड़ना जो होता है। किसी भी एटम का, जब एटम का न्यूक्लियस ब्रेक करता है, टूटता है, तब हमें एनर्जी मिलती है, या जब दो छोटे न्यूक्लियस मिलते हैं और एक बड़ा न्यूक्लियस बनता है, तो उस सूरत में भी हमें क्या मिलती है, एनर्जी। तो एटम के न्यूक्लियस के टूटने से या जुड़ने से जो एनर्जी हमें मिलती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड द न्यूक्लियर एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो न्यूक्लियर एनर्जी बेसिकली टाइप ऑफ एनर्जी कम्स फ्रॉम स्प्लिटिंग ऑफ एन एटम और फ्यूजिंग ऑफ टू एटम्स। किसी एटम के न्यूक्लियस से, बेसिकली एटम के नहीं न्यूक्लियस की बात होती है, न्यूक्लियस या जुड़ते हैं या न्यूक्लियस ब्रेक होता है। तो न्यूक्लियस के स्प्लिट करने से, टूटने से, या किसी एटम के न्यूक्लियस डिफरेंट न्यूक्लियस के जुड़ने से जब आपको एनर्जी मिलती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड द न्यूक्लियर एनर्जी। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह होते हैं, वहां पे ये एनर्जी हम यूज भी करते हैं। नंबर 5 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रो जस्ट आपको समझाने के लिए ये दोनों वर्ड्स मैंने एक डैश के साथ अलग करके लिखे। इलेक्ट्रो जो होता है इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं, और मैग्नेटिक होता है मकनातीस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी वो होती है जो कि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों की वजह से आपको मिलती है, और ये ऐसी एनर्जी होती है जिसको गुजरने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता। लाइक सूरज से हम तक रोशनी आ रही है, तो बगैर कोई मीडियम के हमारे पास डायरेक्ट आ जाती है। ऐसी एनर्जी को रेडिएंट एनर्जी, रेडिएंट मींस कि आपको श्वा मीन जो आपकी रेज होती हैं, रेडिएशंस होती है, उस तरह की एनर्जी भी इसको क्या है कहा जाता है। तो एनर्जी ऑफ a radiated body of a body in the form of electric and magnetic waves। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल मैग्नेट बिजली और मकनातीसी जो वेव्स होती हैं, उनकी फॉर्म में जो एनर्जी आपको मिलती है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिकल वेव्स की फॉर्म में, दैट एनर्जी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी या रेडिएंट एनर्जी भी इसको कहा जाता है। और स्टूडेंट्स लास्ट वन है जो कि हमारे पास वो है साउंड एनर्जी। और साउंड एनर्जी होती है वाइब्रेशन ऑफ बॉडी की वजह से, ठीक है, ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ बॉडी। जब कोई बॉडी वाइब्रेट करता है तो उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। तो साउंड जो है बेसिकली किस वजह से होता है, बेसिकली वाइब्रेशन ऑफ बॉडी की वजह से। तो साउंड एनर्जी इज ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी। बॉडी वाइब्रेट करेगा, देन उससे हमारे पास क्या होती है, वहां पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये एनर्जी जो होती है दैट इज कॉल्ड द साउंड एनर्जी ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी। ये डिफरेंट स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो टाइप्स की एनर्जी की 6 डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूड है। हमने इनको थोड़ा सा डिस्कस किया है। इसकी टाइप्स आप बेसिकली बुक से भी इसको जो है वो रीड आउट कर सकते हैं। इसी के साथ एक टॉपिक है 6.6, दैट इज कॉल्ड इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में अभी हमने 6 फॉर्म्स पढ़ी है, 2 टाइप्स हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, तो 8 टोटल पढ़ चुके हैं। इन फॉर्म्स का एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होना, दैट इज कॉल्ड द इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो चेंज होना होता है, इसको हम जो है वो
इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी कहते हैं। स्टूडेंट्स बिल्कुल आसान सिंपल से एग्जांपल है। आप देखें इलेक्ट्रिसिटी है ना, इलेक्ट्रिसिटी आप देते हैं एक बल्ब को, बिजली देते हैं। बिजली देने से जब बल्ब रोशन होता है तो आपको वहां पे रोशनी मिलती है, लाइट एनर्जी मिलती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज? लाइट एनर्जी में। तो ये क्या है? एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होना। स्टूडेंट्स आप अपने हाथ को रब करते हैं, जब ऐसे रब करेंगे तो आपका हाथ जो है वो इनसाइड से गर्म होता है। रब करना मैकेनिकल एनर्जी है जो कि आपके बॉडी के मॉलिक्यूल्स में स्टोर थी। आपने उसको ऐसे केमिकल एनर्जी को जब रब किया तो वहां से आपके हाथ के अंदर क्या हुआ है? हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई है। इसका मतलब है केमिकल एनर्जी किसमें चेंज हो गई है? हीट एनर्जी में। तो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी या चेंज, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, दिस इज कॉल्ड द इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होना। तो स्टूडेंट्स फॉर ह्यूमन बीइंग इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उनको हम अभी आगे स्टडी करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग एक हमारा लॉ है इंटर कन्वर्जन से रिलेटेड, लॉ ऑफ कन्वर्जन, बल्कि कन्वर्जन से रिलेटेड है व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन, सॉरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन। हम पहले भी बता दूं मैं आपको कि ये किसको बोलते हैं? कांस्टेंट या रिमेन सेम, इसका मतलब होता है। तो लास्ट स्टूडेंट्स ये है कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड। एनर्जी को कभी भी प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, एनर्जी बनाई नहीं जा सकती, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो उसको जो है वो खत्म किया जा सकता है। एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना तो प्रोड्यूस की जा सकती है और ना ही उसको खत्म किया जा सकता है। द एनर्जी जस्ट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू एनदर। एनर्जी क्या होती है? सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म से क्या होती है? दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है। एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो एनर्जी को पैदा किया जा सकता है ना उसको खत्म किया जा सकता है। एनर्जी सिर्फ ये होती है कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है और कन्वर्टेड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। या ये होता है कि किसी एक जिस्म से दूसरे जिस्म के अंदर क्या होती है? चेंज हो जाती है। तो एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, द एनर्जी जस्ट चेंजिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर और फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी क्या होती है? कन्वर्ट हो जाती है। तो ये बेसिकली दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और दूसरी आप बात याद रखेंगे, आप इसको साथ लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी will always remain same। तो टोटल एनर्जी हमेशा क्या होती है? सेम रहती है या कांस्टेंट रहती है। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो स्टूडेंट्स इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के डिफरेंट हमारे पास कुछ उसने टॉपिक्स दिए हुए हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है उसकी चंद एग्जांपल्स इसमें जो है वो आपको दी हुई हैं और इन एग्जांपल्स को हम जो है जस्ट स्टडी करेंगे। नंबर 1 स्टूडेंट्स है अ साइक्लिस्ट गोइंग अप टू द टॉप ऑफ द हिल। नंबर 1 एग्जांपल में है साइक्लिस्ट गोइंग अप। नंबर 1 एग्जांपल स्टूडेंट्स ये है कि इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के एक साइक्लिस्ट है। साइक्लिस्ट को आप देखें पैडलिंग करता है, पैडल मारते मारते अपोजिट टू द ग्रेविटी हाइट के ऊपर चला जाता है। मींस एक जमीन के ऊपर था, यहां से वो एक फॉर्म यहां से ट्रैवल करता करता यहां एक हाइट के ऊपर यहां पे पहुंच जाता है। अब यहां पे आने के बाद एक हाइट के ऊपर जाने के बाद साइक्लिस्ट अगर नीचे की तरफ आता है स्टूडेंट्स, यहां से नीचे आने के लिए उसको पैडल की भी जरूरत नहीं है। यहां पे आ गया तो उसके पास एनर्जी, हाइट के ऊपर एनर्जी यानी कि उसकी पोजीशन की वजह से एनर्जी है। ये सारी की सारी एनर्जी कौन सी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी ड्यू टू पोजीशन इज कॉल्ड
पोटेंशियल एनर्जी। जब यहां से ऊपर जा रहा था पैडलिंग किस वजह से कर रहा था, अपने बॉडी की वजह से, यानी बॉडी के अंदर उसके पास एनर्जी कौन सी थी, केमिकल एनर्जी। यहां पे उसके पास जो केमिकल एनर्जी थी वो यूज की उसने, और केमिकल एनर्जी यूज करता करता यहां पोटेंशियल एनर्जी के पास चला गया। उसके पास एनर्जी अब कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। यानी जो उसने पैडल कर सकता था अब थक गया, वो एनर्जी उसकी जिस्म से खत्म हो गई, केमिकल एनर्जी क्या होगी, खत्म होगी। मतलब किधर चली गई वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी में। जैसे ही यहां से नीचे की तरफ आएगा तेजी के साथ मूव करेगा, एनर्जी किसकी वजह से होगी, मोशन की वजह से। तो वो एनर्जी कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से केमिकल एनर्जी की मदद से ऊपर गया, पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी हो गई, पोजीशन की वजह से जब नीचे आया तो मोशन हुई, दैट इज द एनर्जी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो वो पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो इस पूरे प्रोसेस में केमिकल एनर्जी पोटेंशियल में चेंज हुई और पोटेंशियल फिर जाके किसमें चेंज हो गई, काइनेटिक में। तो ये एनर्जी की क्या हुई, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में और फिर तीसरी फॉर्म में उसकी क्या हुई, कन्वर्जन हुई। तो ये बेसिकली क्या था, फर्स्ट हमारा पॉइंट था जिसमें कि एनर्जी एक साइक्लिस्ट की किसमें होती है, एक से दूसरी फॉर्म में फिर तीसरी में जो है वो चेंज होती है। नंबर 2 स्टूडेंट्स, नंबर 2 है अब द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स सच, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। स्टूडेंट्स आपको पता है अगर फॉर एग्जांपल फ्यूल कोई है, कोयला है, गैस है, ये फ्यूल्स हमें पता है जैसे कि गैस है या कोल, हम सिंपल ये दो सिर्फ अभी लेते हैं। गैस को जलाते हैं, हीट मिलती है। गैस क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एनर्जी है वो कौन सी है, सारी की सारी केमिकल एनर्जी है। कोल के अंदर, कोयले के अंदर जो एनर्जी है वो उसके मॉलिक्यूल्स की वजह से वो कौन सी है, केमिकल एनर्जी है। तो केमिकल एनर्जी यानी कि आप कोल को या गैस को, फ्यूल्स को जलाते हैं तो केमिकल एनर्जी आपको हीट देती है। हीट मिलती है ना जब आग जलती है, तो हीट भी मिलती है, रोशनी भी साथ में मिलती है, मींस लाइट एनर्जी भी मिलती है। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या हुआ कि जो आपकी केमिकल एनर्जी थी, केमिकल एनर्जी वो किसमें कन्वर्ट हो गई, जाके लाइट में भी, और प्लस जो है उसने क्या में दी, हीट भी। तो केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, लाइट एनर्जी में भी और हीट एनर्जी में। तो एनर्जी की क्या हुई है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन हुई है। सो थर्ड पॉइंट है द डाइव ऑन अ स्प्रिंग बोर्ड। नंबर 3, अ डाइवर ऑन अ स्प्रिंग बोर्ड। स्टूडेंट्स याद रखें स्प्रिंग के अंदर लचक होती है, तो उसकी हमेशा जो एनर्जी होती है वो इलास्टिक एनर्जी होती है। स्प्रिंग के ऊपर डाइवर के जंप करता है, ऐसे जाके एक दफा दो दफा जंप करेगा उसी डाइवर के ऊपर। जंप करने से क्या होगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी उसकी, वो उसकी केमिकल एनर्जी थी बॉडी में, तो उसने जंप किया, जंप करने से उसको क्या मिली, पोटेंशियल एनर्जी। जब वहां से डाइव करेगा तो ड्यू टू द मोशन ऑफ द बॉडी उसको कौन सी मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी। तो इस पूरे केस के अंदर क्या हुआ, इलास्टिक एनर्जी जो थी वो पहले किसमें चेंज हुई, इलास्टिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी जो थी बॉडी की, केमिकल एनर्जी इलास्टिक एनर्जी में चेंज हुई, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में, और ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आगे जाके किसमें चेंज हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। तो ये सारी की सारी 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी जो है वो कन्वर्जन हुई है एनर्जी की। तो ये डाइवर जो है स्प्रिंग बोर्ड के ऊपर जब लगता है तो वहां पे क्या होती है, 3 तरह की एनर्जीज कन्वर्ट होती है। इसी तरह स्टूडेंट्स कनेक्टिंग बैटरी टू अ फिलामेंट लैंप, कनेक्टिंग बैटरी टू अ लैंप। लैंप लेने के आप सिंपल बल्ब कंसीडर कर सकते हैं। घर पे आप देखते हैं बैटरी होती है, बैटरी है जो बिजली आपके यहाँ लगाई जाती है यूपीएस के साथ। उसके अंदर एक तेजाब अक्सर कहा जाता है, तेजाब पड़ा हुआ है बैटरी के अंदर, पानी भी डाला जाता है एक उसका, वो क्या होता है, एक केमिकल होता है। बैटरी के अंदर जो एनर्जी है वो कौन सी है, सारी की सारी केमिकल एनर्जी है, क्योंकि आपने उसके अंदर एक केमिकल डाला हुआ है। तो वो जो केमिकल एनर्जी है इस केस के अंदर केमिकल एनर्जी, तो केमिकल एनर्जी जब आप बल्ब को देते हैं तो बल्ब आपको क्या देता है, लाइट। तो इसका मतलब क्या है कि केमिकल एनर्जी किसमें चेंज हो गई है, सारी की सारी लाइट एनर्जी में। तो ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके अंदर के एनर्जी कन्वर्जन हुई है। इस कन्वर्जन के अंदर क्या हुआ, केमिकल एनर्जी किसमें चेंज हुई, लाइट एनर्जी में। उसके बाद स्टूडेंट है नॉकिंग अ नेल इनटू द वुडन ब्लॉक, नॉकिंग अ नेल इनटू वुडन ब्लॉक। एक कील है उसको लकड़ी के अंदर आपने ठोकना है, कैसे ठोकते हैं, हैमरिंग की मदद से। हैमरिंग कैसे है, पोजीशन मोशन, पोजीशन चेंज की, हैमर को हाइट में लेके गए, मूवमेंट करवाई, नीचे ले आए। पोजीशन पहले आपका हाथ है जो कि
काम कर रहा था, हाथ के अंदर थी केमिकल एनर्जी, उसके बॉडी के अंदर केमिकल एनर्जी। आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या थी? केमिकल एनर्जी। आपने यूज की हैमर को हाइट पे लेके गए, केमिकल एनर्जी किसमें चेंज होगी? पोटेंशियल एनर्जी में। आपने उसको जब वापस लाया तो पोटेंशियल एनर्जी किसमें चली गई? काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी जब आपके जाके हैमर के ऊपर पड़ी तो वहां पे वर्क हुआ, तो वो सारी कौन सी एनर्जी हो गई? मैकेनिकल एनर्जी। तो क्या हो गया? केमिकल एनर्जी पोटेंशियल में चेंज हुई, पोटेंशियल काइनेटिक में, और काइनेटिक आगे यूजफुल वर्क उसने कौन सा दिया आपको? मैकेनिकल एनर्जी दी। तो ये सारी कन्वर्जन हुई उसके अंदर एक ही प्रोसेस जबकि आपने जस्ट हैमर किया था। स्टूडेंट्स ये सारी डेली लाइफ के एग्जांपल है, जस्ट हमने देखना है कि वाकई ही कन्वर्जन हो रही है या नहीं हो रही है, उसको हम जो है वो जस्ट डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे आप बुक के ऊपर से इसको जो है वो रीड कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक, हाइड्रो पानी को बोलते हैं, इलेक्ट्रिक बिजली। देखिए पानी होता है डैम के अंदर, डैम के अंदर पानी जो है वो एक हाइट पे होता है, यहाँ पे नीचे टरबाइन लगे हुए, यहाँ इस हाइट से पानी आ रहा था, इस हाइट पे पहले पानी को क्या किया जाता है? जमा किया जाता है, स्टोर किया जाता है। यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो सारी क्या होगी? उसकी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी से वो पानी जब नीचे की तरफ आएगा, यहाँ से मूव कर रहा होगा, इस पॉइंट के ऊपर उसकी काइनेटिक एनर्जी सारी टरबाइन को चलाएगा और उससे हमें क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज हुई और काइनेटिक एनर्जी आगे किस में चेंज हो गई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इसमें क्या हुआ? तीन तरह की कन्वर्जन, पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसमें भी क्या होती है? एनर्जी कन्वर्जन होती है। उसके बाद स्टूडेंट नंबर 7 है पावर जनरेशन एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। नंबर 7 पावर जनरेशन एट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एक न्यूक्लियस है यूरेनियम का, यूरेनियम का न्यूक्लियस टूटता है, इसके पास जो एनर्जी है, न्यूक्लियस की एनर्जी है ना, तो ये सारी कौन सी होगी? न्यूक्लियर एनर्जी। ये क्या करता है? स्प्लिट होता है, स्प्लिट होता है तो ये आगे क्रिप्टॉन बनाता है, प्लस ये साथ में क्या बनाता है? बेरियम, प्लस हमें न्यूट्रॉन देता है, और यहां से हमें प्लस यहां से क्या मिलती है? एनर्जी। ये जो एनर्जी होती है न्यूक्लियर एनर्जी, ये जो एनर्जी है इसको हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं, और ये एनर्जी हम यूज करते हैं और यहां से हमें क्या मिलती है? इलेक्ट्रिसिटी, बिजली मिलती है। तो न्यूक्लियर एनर्जी किसमें चेंज हो गई? ये सारा स्टूडेंट्स इसका प्रोसेस है, ये हम इतना आज जो है वो आगे स्टडी नहीं करेंगे, ना हमारे जो है वो टॉपिक से रिलेटेड है, बट आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली होता क्या है। तो क्या होता है कि ये आपका जो यूरेनियम होता है, न्यूक्लियर एनर्जी इसकी होती है, ये ब्रेक करता है। पहले हमने पढ़ा था स्प्लिट होने की वजह से जो एनर्जी मिलती है दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये न्यूक्लियर एनर्जी यूज होती है और उससे हमें क्या मिलता है? इलेक्ट्रिसिटी मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। तो न्यूक्लियर एनर्जी किसमें चेंज होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहां पे भी इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी हुई है। उसके बाद पावर जनरेशन बाय विंड मिल्स। नंबर 3 है 18 सॉरी पावर जनरेशन बाय विंड मिल्स। विंड मिल्स एक आपने देखा होगा पहाड़ी इलाकों में ना, ऊपर हाइट के ऊपर बड़े बड़े से वो पंखे से लगे होते हैं, दैट आर द विंड मिल्स। विंड हवा आती है ना, तेज हवा जब चल के आती है तो उस हवा की जो मूवमेंट होती है, यानी विंड की जो एनर्जी होती है, विंड एनर्जी, वो होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आती है और काइनेटिक एनर्जी उस जब आपका जो विंड मिल है उसके साथ चल लगती है तो उसका वो पंखा जो होता है वो तेजी से चलता है, उस पंखे के चलने से आपको वहां से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो वो जो काइनेटिक एनर्जी थी विंड की, वो किसमें चेंज हो जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और हमें वहां से क्या मिलती है? इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। उसके बाद स्टूडेंट्स सोलर पैनल्स हैं। नंबर 9 है सोलर पैनल्स। सोलर पैनल्स क्या है? हमारे घरों में अक्सर देखें छत के ऊपर वो आपको जो है वो ब्लैक कलर का बोर्ड सा पड़ा होता है, सोलर पैनल लगाया होता है। होता क्या है? उसके ऊपर आगे सूरज से एनर्जी पड़ती है, सूरज की जो एनर्जी है वो लाइट एनर्जी है या हीट एनर्जी है, और उस एनर्जी को फिर क्या करता है आपका सोलर पैनल किसमें चेंज करता है? इलेक्ट्रिसिटी में। घर पे बल्ब वगैरह जलते हैं उससे, तो उसमें क्या होता है कि आपके पास जो लाइट है, लाइट एनर्जी वो किसमें चेंज हो जाती है? इलेक्ट्रिसिटी में।
इलेक्ट्रिसिटी में सोलर एनर्जी के अंदर क्या होता है, लाइट एनर्जी किसमें चेंज होती है, इलेक्ट्रिसिटी में चेंज होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स नंबर 10 है जियो थर्मल एनर्जी। जियो जमीन को कहते हैं और थर्मल टेम्परेचर को कहते हैं। स्टूडेंट दुनिया के अंदर कई जगह ऐसी हैं जहां पे कि जमीन का नीचे जो सरफेस होता है बहुत ज्यादा गर्म होता है, उस सरफेस को यूज करके स्टूडेंट वहां से जो है वो गर्म पानी जो है वहां से यूज एक पाइपिंग की जाती है, पाइप की मदद से ठंडा पानी नीचे फेंका जाता है। जब उस गर्म जगह के बाद लावा उसको बोलते हैं, लावे के पास वो जो गर्म पानी जाता है वहां से वो गर्म होता है, तो ठंडा पानी वहां पे गर्म होता है और ऊपर की तरफ गर्म चीज हमेशा ऊपर की तरफ, वो ऊपर की तरफ आता है, वहां से भाप भी हासिल करते हैं और गर्म पानी भी। तो आइसलैंड एक मुल्क है, वहां पे 50% जो गर्म पानी होता है वो इसी तरह से हासिल किया जाता है, जमीन के अंदर से हासिल किया जाता है। आपको पता है जमीन के अंदर लावा होता है, बहुत गर्म होता है, उसके पास पानी पाइप के जरिए जाता है, वहां से वो पानी जब वापस आता है तो गर्म होके आता है और भाप भी उसे और डिफरेंट फैक्ट्रीज इवन उसकी मदद से चलती है, ठीक है। तो ये जियोथर्मल, जियो जमीन को कहते हैं और थर्मल टेम्परेचर को या हीट को। तो जमीन की हीट से जो एनर्जी बेसिकली हासिल की जाती है और यहाँ से जो हीट एनर्जी हमें मिलती है उसको आगे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी में चेंज किया जाता है। तो हीट एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो ये बेसिकली स्टूडेंट हमारे पास जियो थर्मल एनर्जी है। तो ये डिफरेंट स्टूडेंट 10 टाइप्स ऑफ एनर्जी कन्वर्जेंस थी जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को होल्ड करती है और इसको हमने जो है यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस किया है। इसी के साथ स्टूडेंट्स एक इक्वेशन है हमारी जो कि फिजिक्स की मेन इक्वेशन है, जिसको कि हम आइंस्टाइन्स इक्वेशन, आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ एनर्जी है या ये आइंस्टाइन मैस एनर्जी इक्वेशन जो है उसको मैस एनर्जी इक्वेशन इसको कहा जाता है। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। इसमें E जो है वो बेसिकली क्या है, आपकी एनर्जी है, m मैस है और c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। तो इस मैस और एनर्जी का जो रिलेशन होता है ये रिलेशन बेसिकली आइंस्टाइन इक्वेशन अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मैस एंड एनर्जी आर रिलेटेड to each other by the following relation, E is equal to mc square where E is energy है in joules इसका यूनिट होता है, mass का यूनिट किलोग्राम होता है, c जो है मीटर पर सेकंड होता है। तो ये जो है बेसिकली आपका रिलेशन है जिसकी मदद से कि हम आइंस्टाइन ने इसको रिलेट किया था मैस और एनर्जी को। तो ये बेस करती है ये पूरी फिजिक्स, आपकी एनर्जी जो है वो कन्वर्ट की जाती है मैस में और मैस जो है कन्वर्ट किया जा सकता है एनर्जी के अंदर। बेसिकली ये जो है उसका मैकेनिज्म था। तो ये बेसिकली आइंस्टाइन इक्वेशन है जो कि हमारी फिजिक्स की बेसिकली बुनियाद भी है, न्यू मॉडर्न फिजिक्स इसके ऊपर बेस करती है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने फर्स्टली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी देखी और फिर हमने थोड़ा सा स्टडी किया कि ये जो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में या दूसरी से तीसरी फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट होती हैं और टोटल एनर्जी हमेशा जो है किस तरह से कंजर्व रहती है। तो होप्स हो कि ये लेक्चर आपको क्लियर होगा। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन आपके जहन में है आप उसको बुक से रीड करें, अगर कोई क्वेश्चन है क्वेश्चन आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।